Hello everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of our chapter is Planet Earth. So in this chapter we will going to know more about the Earth. The Earth के बारे में हम और जानेंगे, अर्थ का origin कैसे हुआ, अर्थ कैसे हमें अर्थ के बारे में पता लगा, कैसे अर्थ यहाँ इस पे लाइफ एग्जिस्ट हुई, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लेसन 2 प्लैनेट अर्थ. Chapter outline: Origin of Earth, poles, horizon, continents. So in this chapter we will going to cover about the topics कि Earth का origin कैसे हुआ, अर्थ पे जो पोल्स की बात करते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, वो क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या है, होराइजन क्या है, जब ऐसा लगता है कि अर्थ और स्काई मिल रहे हैं, सो दैट इज नोन एज होराइजन. वो एग्जैक्टली क्या होता है. Let's get connect. Close your mouth and press your nostrils for a few seconds so that no air enters your mouth or nostril. How do you feel? What does it show? Now do what they are saying. What they are saying कि आप अपना नॉस्ट्रल्स को भी बंद कर लो और अपना मुंह भी बंद कर लो. ऐसा हो जाएगा कि एयर पास नहीं होगी तो आप लोग कैसा महसूस करोगे जब आप सांस नहीं ले पाओगे. Origin of Earth. The Earth is a unique planet. अब अर्थ एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है. अर्थ जैसा प्लैनेट कोई नहीं है. Though it is not exactly known, still it is believed that the Earth had originated from the sun. We never know exactly तो क्या है किसी को नहीं पता, but still जो माना जाता है वो यही है कि अर्थ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, सन से. The planet Earth remained barren and lifeless of 4,000 million years. ये जो अर्थ प्लैनेट था ये बहुत टाइम तक, बहुत मिलियन ईयर्स तक जो है ये बैरन लैंड था, जहां पर कुछ ग्रो नहीं हो सकता था, तो वहां पर कोई सरवाइव भी नहीं कर सकता था. It was completely lifeless. The life was not at all exist over there. Today, our planet is neither young nor old. और आज हमारा जो ये अर्थ प्लैनेट है ना ही ये यंग है और ना ही ओल्ड. The Earth is a middle-aged planet. तो अर्थ क्या है? Middle-aged planet. It has cooled sufficiently to allow liquid water to form but has remained warm enough to sustain life. So we can say कि अब वो मिडिल क्यों है, क्योंकि ना ही वो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी है. वहां पर सफिशियंटली इतना मतलब ठंडा रहता है कि वो, और इतना ही गर्म रहता है ताकि लिक्विड वाटर को बन भी सकता है और पानी गर्म भी रह सकता है. तो उस अकॉर्डिंग वहां पर जो क्लाइमेट है वो ना ही बहुत बर्फीला है, बहुत ज्यादा बर्फ रहती है, और ना बहुत ज्यादा गर्मी है कि कोई सरवाइव ना कर पाए. Earth is the sole planet in our solar system where favorable environment and temperature conditions have made possible its existence of millions of species including humans. सारे प्लैनेट्स में से अर्थ यूनिक क्यों है, क्योंकि यही रीजन है, अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहां का एनवायरनमेंट सूटेबल है लिविंग बींग्स के लिए, कि वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो सब, जिसकी वजह से सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स सरवाइव कर पाते हैं वहां की. और इवन उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो किसी और प्लैनेट पर नहीं है. होराइजन. The horizon is the apparent line that separates the earth from the sky. होराइजन एक ऐसी लाइन है जो अर्थ और स्काई को अलग करती है. When you are standing in an open ground and look forward, you see a line where the land or the sky seems to meet. This meeting line is called the horizon. आप जब भी एक ओपन ग्राउंड में अगर आप खड़े हो जाते हो और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि जो लैंड, स्काई जो है वो अर्थ से मिल रहा है, बट वही जो जहां पर वो मीट करता है, देयर इज अ लाइन, उसी वो इमेजिनरी लाइन होती है, दैट इज नोन एज होराइजन. पोल्स. द नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ द globe is called the North Pole and the southern point is called the South Pole. This is North Pole, this is South Pole. तो जो नॉर्दर्न पॉइंट होता है ग्लोब का दैट इज नॉर्थ पोल, जो सर्दर्न पॉइंट होता है ग्लोब का दैट इज
साउथ पोल। द अर्थ इज अ लिटिल फ्लैटेंड एट द पोल्स। अर्थ जो है वो पोल से थोड़ा सा फ्लैट है, थोड़ा सा फ्लैटन हो जाता है बीच से। इट इज कंप्लीटली राउंड एंड स्फेरिकल यू कैन से, बट here on the poles they are little bit flat. Continents. A continent is defined as a large landmass completely surrounded by water. Continent एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया है जो किससे सराउंडेड है? पानी से। There are 7 continents in the world. पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। They are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिस पर पूरा वर्ल्ड बसा हुआ है। Fact to know. When at sea, the sailors use a magnetic compass to find directions. The needle of a magnetic compass always rests in the north-south direction. दिस इज द मैग्नेटिक कंपस। जब सेलर होते हैं, शिप सेल करते हैं, जब वो जा रहे होते हैं तो उनके पास ये कंपस जरूर होता है क्योंकि उनको बहुत जरूरी होता है, उनको रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन जो ये उनके पास मैग्नेटिक कंपस होता है, इसमें जो नीडल होती है हमेशा पॉइंट आउट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बिकॉज वाई इट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। क्यों करती है वो हमेशा नॉर्थ से? क्योंकि अगर आपको एक डायरेक्शन पता है तो बाकी की सारी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली पता लग जाती है। ओशंस. Oceans are the great mass of salt water that covers most of the earth's surface. ओशन जो है वो बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन जो उसमें पानी है वो कौन सा, कैसा पानी है? दैट इज सलाइन वाटर, सॉल्ट वाटर, खारा पानी। There are 4 main oceans in the world. तो टोटल कितने ओशंस हैं? 4. They are फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन। जो सबसे लार्जेस्ट ओशन, सबसे बड़ा ओशन है वो है हमारा पैसिफिक ओशन। इट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्कटिक इन द नॉर्थ टू द अंटार्कटिका इन द साउथ। सबसे लार्जेस्ट ओशन है और वो कहां से एक्सटेंड कर रहा है? आर्कटिक से नॉर्थ में। कहां तक? अंटार्कटिका इन द साउथ। इट इज बाउंडेड बाय एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द वेस्ट एंड अमेरिका ऑन द ईस्ट। और उसकी बाउंड्री पर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? दैट इज एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट साइड पर कवर कर रहे हैं उसको, और अमेरिका ऑन द ईस्ट। देन कम्स योर अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट ओशन विद an area of about 1,064,000,000 स्क्वायर किलोमीटर। अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट है। आफ्टर पैसिफिक ओशन के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट हमारा ओशन है दैट इज द अटलांटिक ओशन। तो ये जो एरिया कवर करता है वो है 1,064,000,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का। इट इज बाउंडेड ऑन द वेस्ट बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और उसकी वेस्ट से वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका से कवर्ड है। नाउ विल टॉक अबाउट इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियानिक डिवीजन। इंडियन ओशन जो है वो हमारा थर्ड लार्जेस्ट है, covering 70,560,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो वो इतने एरियाज को 70,560,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करता है। इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय एशिया एंड ऑन द वेस्ट बाय अफ्रीका, ऑन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया एंड द साउथ बाय द अंटार्कटिका। तो उसकी वेस्ट साइड से वो कवर करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, देन ईस्ट पे ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ पे अंटार्कटिका। Then comes Arctic Ocean. It is the smallest ocean of the world. ये वर्ल्ड का सबसे छोटा ओशन है। सबसे बड़ा है हमारा पैसिफिक ओशन और सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन। The Arctic Ocean is divided into 2 basins, the Eurasian Basin and the North American Basin. आर्कटिक ओशन जो है वो 2 बेसिन में डिवाइड है। एक है आपका यूरेशियन, जो यूरोप और एशिया से मिलकर बना है, यूरेशियन बेसिन, and the second is North American Basin. Then comes about directions. Knowledge of direction is necessary to study of map. Directions को अगर हमें पता करना है तो उसके लिए हमें मैप का आना जरूरी है। तो किसी भी डायरेक्शन की नॉलेज मैप्स को पढ़ने के लिए जरूरी होती है। If you are not
able to understand the directions, तो आप मैप पे पता लगा नहीं सकते हो. So there are 4 main directions: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. When we hang a map of India on the wall, we find that the north is towards the upper end of the map. Now, अगर हम मैप को हैंग करते हैं वॉल पर, दीवार पे हमने मैप को टांगा, तो हम ये देखेंगे जो नॉर्थ होती है वो अपर एंड की तरफ होगी मैप के. दिस इज नॉर्थ. द साउथ इज टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ द मैप. और साउथ कहाँ होगी? नीचे. टू आवर राइट इज द ईस्ट एंड टू आवर लेफ्ट इज द वेस्ट. तो हमारे राइट पर पड़ेगी ईस्ट, जहां से सनराइज होता है, और हमारे वेस्ट में पड़ेगी, हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट हो जाएगी, जहां पर हमारा सन सेट हो. नाउ लेट्स रिकैप. द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट. अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट. देयर आर 4 मेन ओशंस इन द वर्ल्ड. और 4 हमारे मेन ओशंस हैं. पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है हमारा पैसिफिक ओशन. आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे छोटा ओशन है. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. और हमारी 4 मेन डायरेक्शंस है: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. फर्स्ट वी विल डू टिक द करेक्ट ऑप्शन. द अर्थ हैड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द. अब जो अर्थ है वो ओरिजिनेट हुई है कहां से? दैट इज फ्रॉम सन. द नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड द डैश पोल. नॉर्दर्न पॉइंट इज नॉर्थ पोल. द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड. जो बड़े बड़े लैंड मासेस है उनको कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स. डैश ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. तो सबसे छोटा ओशन कौन सा है? दैट इज आर्कटिक ओशन. हाउ मेनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड? हमारे वर्ल्ड में कितने ओशंस है? दे आर 4. Now let's do the fill in the blanks. And the blanks. There are dash continents in the world. Total कितने continents है? We have 7 continents. The dash is the apparent line that separates the earth from the sky. That is horizon. The earth is a little dash at the poles. Earth जो है वो poles पर से little flat है. The large land masses are called continents. Dash are huge water bodies. What कौन सी water body? That is oceans. Now we'll do the true and false. A model of the earth is called a globe. True. अर्थ का जो मॉडल है जिसके से हमें पता लगता है कहाँ पर पानी है, कहाँ पर क्या, जिसे हम देखते हैं और पढ़ते हैं, that is globe. A book of maps is called a map. False. It is called atlas. The earth is the only planet in the solar system which supports life. True. अर्थ ही एक ऐसा planet है जिस पर life exist करती है. There are 5 directions. False. हमारी 4 directions होती हैं. So I hope you all understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care.